नमस्कार। चलिए आज जरा समझते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के एंटी रैगिंग नियमों को। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले इस बात की गंभीरता को समझना होगा। रैगिंग के नतीजे कितने संगीन हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि एक गलती और पूरा मेडिकल करियर दांव पे लग सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये रैगिंग है क्या, कानून इसे कैसे देखता है। देखिए, इसकी जो आधिकारिक परिभाषा है उसे जानबूझकर काफी बड़ा रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि इसमें हर तरह का बुरा बर्ताव, हर तरह का गलत व्यवहार, चाहे वो बातों से हो या हरकतों से, उसे शामिल किया जा सके। तो चलिए कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से काम सीधे सीधे रैगिंग माने जाते हैं, जैसे कि शारीरिक शोषण, किसी भी तरह का यौन हमला, जबरदस्ती पैसे ऐंठना या फिर किसी को डराना धमकाना। ये सब रैगिंग के दायरे में आते हैं और इन पर पूरी तरह से पाबंदी है। ठीक है, नियम तो बन गए, पर इनको लागू कौन करेगा? कॉलेज के अंदर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए, हर कॉलेज में ना एक दो स्तरीय सिस्टम होता है। एक होती है एंटी रैगिंग कमिटी, जिसका काम है पॉलिसी बनाना, जागरूकता फैलाना और अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करना। और दूसरी तरफ है एंटी रैगिंग स्क्वाड। इनका काम है जमीन पर नजर रखना, गश्त लगाना, अचानक छापे मारना, ताकि ऐसी कोई घटना हो ही ना पाए। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो सजा बहुत बहुत संगीन है, और ये सजा वक्त के साथ और भी ज्यादा गंभीर होती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सजा कैसे एक के बाद एक बढ़ती है। शुरुआत होती है क्लासेस से सस्पेंड करने से, फिर स्कॉलरशिप या रिजल्ट रोक दिया जाता है, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। बात यहां तक पहुंच सकती है कि एडमिशन ही कैंसिल हो जाए, और सबसे आखिर में एफआईआर दर्ज होती है, जिसके बाद ये एक क्रिमिनल केस बन जाता है। देखिए, ये पूरा सिस्टम तभी काम करेगा जब लोग आगे आकर शिकायत करेंगे, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिकायत करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित और गोपनीय तरीके मौजूद हैं। और ये नंबर, ये सबसे ज़रूरी है, इसे कहीं नोट कर लीजिए। ये एक 24 घंटे चलने वाली नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है। कोई भी, चाहे वो पीड़ित हो या किसी घटना का गवाह हो, इस पर कॉल कर सकता है। अगर फ़ोन पर बात नहीं करनी तो लिखने का भी ऑप्शन है। अपनी शिकायत सीधे एनएमसी को इस ईमेल एड्रेस पर लिखकर भी भेजी जा सकती है। अच्छा, तो नियम जानना एक बात है, पर इसके अलावा हर स्टूडेंट की एक कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है। हर स्टूडेंट और उनके माता-पिता को एक एंटी रैगिंग शपथ पत्र या एफिडेविट साइन करना होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसे समझना होगा। ये एक कानूनी दस्तावेज है, एक तरह का वादा कि कोई भी स्टूडेंट न तो रैगिंग करेगा और न ही किसी को करने में मदद करेगा। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या एक पल की कोई हरकत किसी के पूरे करियर को दांव पर लगाने लायक है? नियम बिल्कुल साफ हैं, सजा बहुत संगीन है, और एक मेडिकल प्रोफेशनल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो इन नियमों का पालन करता है या नहीं।